अपने नए मेहमानों के साथ और उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ताहिर सुल्तान साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं MNS UET मुल्तान यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आप लोगों ने बुलाया। इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, MNS स्टैंड फॉर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी, इसको कौन नहीं जानता मुल्तान में। सवाल मेरा फिर से वही है कि जब हम दूध की बात करते हैं तो जो हमें मार्केट में दूध मिल रहा है या जो दूध हमारे घरों तक पहुंचता है वो मिलावट से भरपूर होता है, वो केमिकल से भरा पड़ा होता है, तो हम कैसे उसकी अफादियत हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये तो हमारी अथॉरिटीज़ का रोल बनता है ना कि वो वाला जो दूध है उसको कोशिश करें कि भाई ये मिलावट से पाक मार्केट के अंदर ना आए। अगर देखा जाए तो ये डब्बे के दूध के बारे में मिथ्स मौजूद हैं कि जी शायद इसके अंदर, हालांकि ऐसा नहीं है। जब उस डब्बे के दूध को पास्चराइज कर दिया जाता है और उसके अंदर डिपेंडिंग उपान के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी है और वो मिलावट नहीं कर रही है, तो वो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, वो सही है दूध। हम रिकमेंड करते हैं कि पास्चराइज मिल्क UST की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि पास्चराइज, यानी आप दूध लें, उसको बॉयल करें, तो उसको उसी दिन इस्तेमाल करें, उससे अगले दिन इस्तेमाल करें, फ्रिज के अंदर रख लें। अच्छा सर, आप बताइए कि आपके घर में डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होता है या जो बाहर से दूध आता है वो इस्तेमाल होता है? वैसे मैं माजरत के साथ ये बात कर, डॉक्टर साहब ने जो बताया माशाल्लाह, क्योंकि इनका फील्ड है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें ओपिनियन चेंज है थोड़ा सा। वो ये है कि देखें, कोई भी चीज़ जब हम प्रिजर्व करेंगे ना तो केमिकल ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। तो जब केमिकल इन्वॉल्व होंगे तो उसका प्रॉपर जो कंडीशंस हैं, जेन्युइन नेचर ने जो उसमें रखी हैं, वो चेंज हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शन होना ही होना है। तो इस पर डॉक्टर साहब, बल्कि मैं कहूँगा सर, आप देखें कि पाकिस्तान में, मैं इसको ज़रूर आपको मौका दूंगी सर, पाकिस्तान में हम अगर बात करते हैं तो हम तो बचपन से ही खुला दूध पीते आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एड्स भी चलते हैं कि खुला दूध ना पिलाएं बच्चों को, खुला दूध ना पिलाएं, क्योंकि खुला दूध इस कदर मिलावट से भरपूर और केमिकल से बना हुआ मिल रहा है कि वो आम इंसान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये दूध है या नहीं है या इसमें केमिकल है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली अब्रॉड आप किसी भी मुल्क में देखें तो वो बच्चों को जो है वो वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है फ्रेश मिल्क का। वहाँ पे तो वही डब्बे वाला आता है और वो पीते हैं, बड़े भी वही पीते हैं और वो बीमारियों से भी दूर होते हैं। इसमें अगर इसको देखें ना, आपने खुद ही, आपका जो आप बात कर रहे हैं कि एक डिब्बे वाला दूध, वहाँ पे यूरोप में अगर हम बात करें, फॉरेन की बात करें, तो वहाँ आप रेकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। इशू क्या है? इशू यही है कि हमारे पास जो प्योर मिल्क जिसको हम कह रहे हैं वो प्योर नहीं है, बेसिकली नहीं है। जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसी जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर हमारे पास हम देखें जो गाय भैंसे हैं, वहाँ पे भी इंजेक्शन लगने के बाद फिर वो प्रोडक्शन ली जाती है उसको बढ़ाने की, तो क्या वो ठीक है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ठीक नहीं है ना। उसके बाद जिस वक्त हम पैक करते हैं, क्या वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं? जब तक हमारे घर तक, डोर स्टेप तक पहुंचता है, एक्सपायर रास्ते के अंदर वो डिब्बे चेंज भी हो जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि हमें वो विद इन ड्यू टाइम, पहले क्वेश्चन था कि वो ठीक होगा, ऊपर डेट्स लिखी हुई होती है ना, मेंशन्ड होती हैं, वो भी चेंज हो जाती है ना, डेट्स भी चेंज हो रही हैं, डिब्बे भी चेंज हो रहे हैं। क्या यानी अभी रिसेंटली अगर देखें तो इस्लामाबाद में इवेंट हुआ है, तो कितने रोंगटे खड़े हो गए कि कैपिटल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें देखें, हमारे दीन ने तो कुछ और कहा था, हम निकल किसी और तरफ गए। वो पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम एज ए मुस्लिम कह लें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम डिट्रैक हो चुके हैं बेसिकली। हमें हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में, अनफॉर्चुनेटली हर फील्ड में ऐसा ही है। अगर हमने आज भी हम ठीक ना हुए तो फिर वो कहते हैं ना कि तुम्हारी दास्तान बिना होगी दास्तान होगी, हम उस तरफ बेसिकली जा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि अब जो रुझान है हमारा, वो हमारी यंग जनरेशन का टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल जी, कि इसमें बड़े क्लियर सी बात है, टेक्निकल एजुकेशन जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंट लैब्स इन्वॉल्व होंगी, वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन कहलाएगी, जिसमें आप इंजीनियरिंग कह लें या टेक्नोलॉजिस्ट कह लें। इसका मैं अभी रिसेंटली आपका इस क्वेश्चन का एक जवाब इस तरह से देता हूँ कि इंडिया को जो कुछ हमने बताया मोस्ट रिसेंट जो कुछ उसके साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 अगस्त अब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अगले आफ्टर 1 डे। तो आज हम अगर आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, नो डाउट हमारी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है, साथ में हमारी ये जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है
उनको भी जाता उसको क्रेडिट जाता है। नो डाउट जी। हमारे इंजीनियर्स और जो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौम आराम से सोए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। और ये हमने दिया है। देखें, नो डाउट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो हमारे पास लोग थे जो एटॉमिक बम की तरफ गए। हमने बनाया एटॉमिक बम 98 में, हमने ब्लास्ट करके दिखाया दुनिया को, हुआ। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली जैसे मैंने कहा हुई ये चीज़ें, तो हमने प्रूव किया। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आज की अहम ज़रूरत है, पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा सर, टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स कितने हैं और उसके टाइप्स क्या हैं? इसमें देखें, हमारे पास अगर बात करते हैं, आज बहुत सारी बातें होती हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बातें होती हैं साइबर सिक्योरिटी की, बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस की बात होती है। तो इसमें मैं, आपने जो पूछा कि कितने डिपार्टमेंट, तो उससे पहले मैं ये इसको रिप्लाई करना चाहूँगा कि किसी ज़माने में, आज से थोड़ा सा पास में चले जाएं, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, तो एक ड्राइवर की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। ड्राइवर को समझा जाता था जी ये ड्राइवर आए, इनकी जनाब स्पेशल केयर करें, और ये इंसान की केयर ना करें लेकिन ड्राइवर की ज़रूरत करें। लेकिन आज देखिए हमारी ज़रूरत बन चुकी है कि हर बंदा, आपको भी गाड़ी चलानी आती है, मुझे भी गाड़ी चलानी आती है, मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ, आप भी ड्राइव करके आए होंगे। यानी हर घर में हर बंदे को ये हमारी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आज वक्त नहीं तो कल ज़रूर कि हर बंदे को इसमें एआई में, कंप्यूटर साइंस में, साइबर में आना पड़ेगा। उसको पता होना चाहिए, बेसिक नीड्स जो हैं वो उसको आनी चाहिए, बेसिक स्किल्स। अब इसके बाद जो हमारी इंजीनियरिंग के मेन फील्ड हैं या टेक्नोलॉजी के, उसमें सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर कहा जाए सिविल इंजीनियरिंग इज़ द मदर ऑफ द इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द फादर ऑफ द इंजीनियरिंग। हम इंजीनियरिंग में ये टर्म यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द फादर ऑफ इंजीनियरिंग, ये हम टर्म यूज़ करते हैं ना। सर टफ भी बड़ी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वे टू मच टफ। ऑफ कोर्स ऐसी है, सिविल भी, इंजीनियरिंग सारी ऐसी हैं। कोई भी फील्ड है ना आपका, कोई भी इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आप उसको टाइम प्रॉपर नहीं देते, आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। और बात हमारी चल रही थी टेक्निकल एजुकेशन पे, और सर आप हमें बता रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसको फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे इसमें रीज़न ये है ना कि देखें, कोई भी इंजीनियरिंग, आप हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, तो जो भी मशीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो उसको बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, अभी हम जब ब्रेक पर गए तो हम जिक्र कर रहे थे वॉर का और जश्न आज़ादी की तकरीबात के बारे में, कि अभी जो तकरीबात का सिलसिला है वो चल भी रहा है, बड़े पुरजोश हैं लोग। अच्छा, उसमें पुरजोश दो तरह से भी हैं। एक जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हमारी फ़ौज ने, हमारी कौम ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, तो हम उस वजह से भी उस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के साथ ही। तो मैं इस चीज़ को आपकी फील्ड के साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि जो टेक्निकल एजुकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल एजुकेशन ने क्या हमें हेल्प आउट किया था इस इंसिडेंट में? ऑफ कोर्स ही, इसमें तो सेकंड थॉट ही नहीं है कि जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसी की बिना पे तो हमने, देखे मैंने जैसे पहले कहा कि एटॉमिक बम हमने बनाया है, हमने दुनिया को बताया था 98 में कि हमने बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो अभी भी देखें, हमने वो हमारी इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की बेस पे ही हमने इंडिया को उसका जवाब दिया। और पूरी दुनिया, तो लोग तो हमें कहते थे जी 10 दिन नहीं आप सर्वाइव कर सकेंगे इंडिया के साथ जंग में। अब मैं चैलेंज से ये बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 10 दिन क्या, हम तो कहते हैं कि इंडिया जैसे 10 पावर्स के साथ हम एक दिन में निमट सकते हैं। हम इस लेवल तक पहुँच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी जो है, हमारी इंजीनियरिंग जो है, हमारी लोकल, हमने जो लोगों के साथ मिल के, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इतना काम किया है, दिन रात की मेहनत की है। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम सेमिनार्स पे भी जाते हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के सेमिनार्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं उनके, तो उनके जो वो डिस्प्ले में उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होते हैं ना, वो इतने हैरान कुन होते हैं, इतने हैरान कुन होते हैं कि एक इंसानी दिमाग वहाँ पे, अब ऑब्वियसली हमारा तो उस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ह्यूमन माइंड, फिर ह्यूमन माइंड एक्सपर्ट भी नहीं है, वो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं और वो इतने एक्सपर्ट है कि ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कोई बिजली से रिलेटेड बना रहा है, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड बना रहा है। बिल्कुल ऐसे जी, इसमें मैं, आप बाहर नहीं जाते, हम मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान में मैं जिस यूनिवर्सिटी को इस वक्त देख रहा हूँ, दैट इज़ MNS UET मुल्तान,
तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, कोशिश भी मैं कर रहा हूँ कि चीज़ें आगे की तरफ चलें। तो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अभी मोस्ट रिसेंटली बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ही कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाया है। क्या बात है। रोबोटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो रोबोट बहुत ही कम प्राइस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये हमारे बच्चे हैं जो कि इस वक्त सर ये बड़े लेवल पे क्यों नहीं जाते फिर ये प्रोजेक्ट्स? तो इसमें यही है कि देखिए गवर्नमेंट इस वक्त ट्राई कर रही है कि सारी यूनिवर्सिटी को इकट्ठा करके कुछ चीज़ें आगे लेके चले। चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स मेजर स्केल पे अगर हम कहें कि आउटपुट आए तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ब्रेक पे भी हम जब गए तो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस डिबेट में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आवाम का कॉन्सेप्ट जो है वो इस बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि जो डिब्बे वाला दूध होता है उसमें उसको जब प्रिजर्व किया जाता है तो उसमें कोई केमिकल्स मौजूद नहीं होते। तो मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं आप सबके लिए, आप सबको जितनी फैक्टफुल इंफॉर्मेशन है तक पहुँचा सकें। सर आप मुझे बताइएगा ऑफिस में क्या खा के आते हैं जो आपको एक्टिव रखता है? घर का जो बना हुआ हो, सालन जो बना हो और साथ चपाती। क्या बात है, सिंपल नाश्ता। सिंपल नाश्ता, बिल्कुल। अच्छा चले सर, मुझे बताइएगा कि टेक्निकल एजुकेशन हम जिक्र कर रहे थे कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अहम है, और इसकी इम्पोर्टेंस आज के दौर में जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, दौर आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही इंक्रीज़ होती जा रही है। तो क्या जदीद टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है टेक्निकल एजुकेशन में? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। मैं आपके रोही चैनल के तौर से इस वक्त हम साउथ पंजाब में बैठे हैं, तो इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा कि एक स्पेशली साउथ पंजाब के लिए, एक ओवरऑल कंट्री या वर्ल्ड के लिए। जहाँ तक हमारा साउथ पंजाब का ताल्लुक है तो देखें हमारे पास ये कहें कि मैक्सिमम लोग यहाँ से, अगर हम मुल्तान या ऑनवर्ड की बात करें, डीजी खान, डेरा इस्माइल एंड सो ऑन, इस तरह ये राजनपुर वाली साइड जो बनती है, हमारे लोग अर्निंग के लिए बाहर जाते हैं, मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ जाके और जॉब करते हैं। तो मेरा ये यहाँ पे आपके तवज्जो से मैं कहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर लें यहाँ से। हमारे पास मुल्तान में ये बहुत सारे, जिसमें बहुत ज़की यूनिवर्सिटी भी है। मैं अगर इस वक्त MNS UET को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें सिविल है, केमिकल है, मैकेनिकल है एंड सो ऑन, एक लंबी लिस्ट है। तो देख के जो बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो यहाँ से टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल और इंजीनियरिंग की स्किल लें। उसके बाद अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, और वहाँ से अर्निंग भी होगी और वहाँ से लर्निंग भी होगी, ये दोनों चीज़ें। अब अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब अगर मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन आपका था, तो उसमें देखें कि हमने अगर आगे बढ़ना है इस टाइम के साथ, अगर हम लेके चलें चीज़ों को, तो हमें ये टेक्निकल एजुकेशन हमारी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो हमारी सर्वाइवल ही नहीं है, सब पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम ये आज छोड़ देते हैं, ये नहीं चलते इसको साथ लेके, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखें कि हम आज से कुछ अर्सा कबल पास्ट के अंदर चले जाएं, तो हम जो सफ़र था हमारा, हम लाहौर जाना था मुल्तान से, तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो टेक्नोलॉजी की बेस पे, इंजीनियरिंग की बेस पे मोटरवे बनी। और अब आज देखें हम लाहौर से होके अपने काम करते हैं, वापस भी आ जाते हैं एक ही दिन में। इसी तरह से जो पूरे दिनों का सफ़र था, तवील सफ़र था, वो अब घंटों पे आ गया। रीज़न क्या थी इसके पीछे? क्या था? इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। आज अगर हम सफ़र की बात करें, एक चीज़ और कि हमारे पास ट्रेन, इस वक्त हमारे पास दुनिया में जो ट्रायल चल रहे हैं वो 400+ किलोमीटर के हैं पर आवर। तो अगर इतनी तेज़ रफ्तार ट्रेन आ जाती है, हो रही, जो कि मुमकिन हो चुका है अब दुनिया 400 किलोमीटर पर आवर मीन्स कि आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं तो पौने घंटे में आप लाहौर पहुँच जाएंगे, मुल्तान से लाहौर। क्या बात है। तो मीन्स कि ये क्या है? ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो ये हमारी बात पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। इंजीनियरिंग एंड दिस इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमें साथ साथ चलना पड़ेगा, और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कमिंग जनरेशन जो इस वक्त है, जो यूथ है हमारी, वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब हो। अगर नहीं होगी तो हमारे को मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। टेक्निकल एजुकेशन हम इसको ज़्यादातर लोग जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं मर्दों के साथ। तो इसका ज़रा बताइएगा कि एक तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी ख़वातीन की रेशो है जो टेक्निकल एजुकेशन में आ रही है, और इज़ इट सिमिलरली इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन एज वेल जिस तरह मर्दों के लिए है? नहीं, ये मेरे ख्याल ये एक मिथ है जो बन चुकी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो बल्कि साउथ पंजाब की अगर बात करें तो ख़वातीन तो बहुत मेहनती हैं, खेतों में काम करती हैं, इतनी टफ लाइफ गुजारती हैं।
तो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट इंजीनियरिंग में भी हैं और टेक्नोलॉजी में भी हैं। और ये बच्चियाँ स्पेशली अगर हम बात करें इंजीनियरिंग करने के बाद बड़े अच्छे डिफरेंट पूरे अक्रॉस द ग्लोब सर्व कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, इस वक्त यूएसए में बैठे हैं, ग्लोबली सर्व कर रहे हैं। ग्लोबली सर्व कर रहे हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इस तरह से टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी ग्लोबली सर्व कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ये एक मिथ है। ख़वातीन तो वैसे ही आजकल आप देखें हर फील्ड ऑफ लाइफ में बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, हर पर्सपेक्टिव से अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम भी जो है वो काम कर सकते हैं, हम एज एन एंटरप्रेन्योर भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी करंटली कितने डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल एजुकेशन जो है वो ऑफ़र कर रही है, कितने डिपार्टमेंट्स के एडमिशन्स ओपन हैं? हमारे यहाँ जी अभी रिसेंटली हमने एडमिशन स्टार्ट किया जी। 3 इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, ठीक है, 6 टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 6, ठीक है, उसके साथ जो साइंसेज के प्रोग्राम हैं वो 11 है। साथ में हम अभी रिसेंटली हमने साइबर सिक्योरिटी ये भी लॉन्च कर दिया। ये भी लॉन्च कर दिया। ये वक्त की ज़रूरत थी बिल्कुल, तो इसके लिए हमने ये भी स्टार्ट लिया। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी में और ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए ऐसे कौन सी शराइत हैं जो पूरी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, ऐसे कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए? इसमें देखें जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो देखें, उनके पेरेंट्स भी देखें। बहुत सारे बच्चे केसेस ऐसे आते हैं, अभी यस्टरडे एक केस आया, वो बच्चा कहता था जी मैंने इंजीनियरिंग करनी है, उसके पेरेंट्स कहते नहीं हमने डॉक्टर बनाना है जिसको। तो सबसे पहले तो बच्चे का देखेंगे इंटरेस्ट किस साइड पे। हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा डायलमा है कि बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो समटाइम्स, इस तरह ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत माइन्यूट सी एक रेशो है कि पेरेंट्स दिखे से उन्हें कहते हैं बच्चों से कि नहीं जी आप इस फील्ड में नहीं इस फील्ड में जाएँ। तो सबसे पहले तो बच्चों को देखें शौक किस तरफ है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल उनको जाने दें जिस साइड पे भी। सबसे पहले अगर बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है वो ज़रूर है, क्योंकि वो एक्सेल करेगा। बच्चा शौक से आएगा और उसके बाद वो इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए बेनिफिशरी होगा। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पहले उसका इंटरेस्ट देखें, उसके बाद बच्चे ने एफएससी की ही हो, परी मेडिकल से चाहे परी इंजीनियरिंग से, ठीक है, या मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कुछ भी किया हो, ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। 60% उसकी जो इंजीनियरिंग काउंसिल है हमारी या टेक्नोलॉजी काउंसिल है, वो उनका प्रीरेक्विजिट है कि 60% उसकी परसेंटेज होनी चाहिए एफएससी। ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए आप। जी ऐसे। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में सर इस साल आपके एडमिशन्स हुए हैं? जी जी बिल्कुल। तो उसकी परसेंटेज क्या आपने रखी है, सेट की है? हमने तो देखिए अभी स्टार्ट की है एमएस ने, तो ठीक है, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। नहीं, आपने परसेंटेज क्या सेट की है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मार्क्स जो है वो आपके 60% ही होनी चाहिए या परसेंटेज इंक्रीज की है? उसमें एनसीक, उसमें जो काउंसिल है वो डिफरेंट है, वो उस काउंसिल के मुताबिक जो उसके प्रीरेक्विजिट्स हैं काउंसिल से रिलेटेड वो सारे उसको मीट वीट करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन कर लेते हैं तो उनके लिए इंटर्नशिप के क्या फ़वाइद हैं, इंटर्नशिप के क्या मौक़े हैं? जी, इसमें अभी मोस्ट रिसेंटली जो हमारी काउंसिल हैं, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इसी तरह से टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, उन्होंने ये इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी है कि आप जी बच्चों को इंटर्नशिप करवाएं ड्यूरिंग योर लास्ट ईयर, 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर, और कुछ तो ये भी कह दिया गया है कि 6th सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दें। इंटर्नशिप का बेनिफिट ये है कि देखें बच्चे जो कुछ पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिकली फील्ड में जाके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। जब वो फील्ड में जाके देखते हैं चीज़ों को तो ऑफ कोर्स वो अपनी थ्योरी को, इसको अगर हम एकेडमिया और इंडस्ट्रियल लिंकेज कहें तो ऑफ कोर्स इसको हम इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं। तो इसके बाद बच्चे क्या होते हैं, इस पोजीशन में आते हैं कि जब वापस वो डिपार्टमेंट में आएंगे तो अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें ये चीज़ फील्ड में इस तरह से देखी लेकिन पढ़ते हुए कुछ इस तरह से था। अच्छा। तो अल्टीमेटली एक अच्छा एक डेवलपमेंट होती है बच्चे में, तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से इस पोजीशन में आ जाता है कि इम्प्लीमेंट करे फील्ड में जाके। अच्छा सर, जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लें, आप इकोनॉमिक्स की बात कर लें और बाकी सब की बात कर लें, तो उनसे रवायती शक्लों से टेक्निकल एजुकेशन किस हद तक डिफरेंट है और इसके क्या फ़ायदे हैं? मैम देखें, यहाँ पे हमें दुनिया में जीने के लिए हर डिपार्टमेंट की, हर फील्ड की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि आप अकेले ये अपना, आपका ताल्लुक ऑफ कोर्स जर्नलिज्म से है, तो आप अगर कहें ये एक शो जो जिस वक्त लाइव शो चल रहा है और पूरी दुनिया में चला जाए
तो ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल मुमकिन नहीं ही है। नहीं जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब दोनों दोनों comparatively जी बिल्कुल, important है। और हर डिपार्टमेंट जो है, सोशियोलॉजी है, सोशल सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये हम ये नहीं कह सकते कि ये डिपार्टमेंट फजूलियात में से है, बिल्कुल भी नहीं। हर डिपार्टमेंट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, अपने इम्पोर्टेंस। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने इस मौजू पर हमसे बातचीत की। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है, मुलाकात होगी आपसे फिर से। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।